are not giving up on something, it doesn't mean you're gonna make it. So hello everyone, this is me, a fourth year dropper and just a 12th पास। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि जस्ट अ 12th पास का क्या मतलब होता है भाई। तो ऐसे देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ अपना। मैं था, मेरे तीन दोस्त थे, वो तीनों अभी जस्ट 12th पास थे। एक भैया थे, जिम कर रहे थे हम लोग के साथ, बोले कि आप लोग क्या करते हैं। उसमें से एक दोस्त मेरा बोला कि हम तीनों 12th पास हैं और ये बस 12th पास हैं। उस टाइम तो सब हँसे, हा 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 क्या जोक मारा है, आज तो पूरी रात हंसूंगा। पर बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है जब कोई ये कहता है कि आप तो बस 12th ही पास हो, आपका तो चौथा ड्रॉप है और आपका निकला नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि इस चीज से तुम भी गुजरो और तुम्हें भी कोई ऐसे सुनाए ताना मारे कि तुम्हारा तीसरा ड्रॉप हो गया, दूसरा ड्रॉप हो गया, चौथा ड्रॉप हो गया और तुम्हारा निकला नहीं। तो मैं अब देखो, ये वीडियो कोई रिसर्च वीडियो नहीं है कि मैं कहीं रिसर्च करके 10 वीडियो देख के आके तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं होता कौन हूँ तुम्हें बताने वाला कि तुम्हें ड्रॉप लेना नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो बस ये बताऊंगा कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि टॉपर तुम्हें ये सिखा सकते हैं व्हाट टू डू, बट अ फेलियर लाइक मी यही तुम्हें बता सकते हैं कि व्हाट नॉट टू डू। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स यही तुम्हें बता सकते हैं। तो देखो, यूट्यूब पे तुमको हजार वीडियो मिल जाएंगी कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो लोग बताते हैं कि अगर आपके मार्क्स 550 से नीचे हैं तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, 550 से ऊपर है तो नहीं, ऐसा कुछ तो मार्क्स वार्क्स को देख के बताते हैं। पर मेरा कहना ये है और मेरा सोचना ये है कि ड्रॉप कभी मार्क्स से डिसाइड ही नहीं होता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए और तुम ड्रॉप ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, देखो मेरे एक ईयर 583 थे, जिस मतलब लास्ट ईयर 629 थे, उसके पहले 583 थे। तो भाई 583, भाई 583 है, कोई भी बोलेगा अरे तुम्हारा तो हो ही जाएगा, इतने 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 मार्क्स ही तो बढ़ाने हैं तुमको, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। बट मेरा नहीं हुआ। और यूट्यूब पे तुम उसको देखते होगे, लक्षण दस्ता करके, उसका उस ईयर मेरे से भी कम मार्क्स है, 400 कुछ मार्क्स है। बट वो असेलेक्टेड है, कॉलेज में बैठा है। तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है कि ड्रॉप कभी ऐसे नहीं डिसाइड होता कि तुम्हारा लास्ट ईयर कितना मार्क्स आया है और इस बार तुम ड्रॉप ले लोगे तो तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाएगा। भाई कितने लोग को तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम एग्जाम दिए और नीट में तुम्हारा 200 मार्क्स आया, फिर तुम जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तो वो जो लास्ट ईयर का 200 मार्क्स है वो भी इसमें ऐड होगा। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है ना, वो एक साल का डेडिकेटेड मेहनत का मार्क्स होता है। तो कभी ये सोच के मत ड्रॉप लो कि हाँ, मेरा 500 550 मार्क्स आ गया तो मुझे 650 सिलेक्शन के लिए चाहिए, मैं 100 नंबर बढ़ाना है तो मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। नेबर भाई, कभी ऐसे डिसाइड ही नहीं होता है, ठीक है। अब तुम हमसे पूछोगे ड्रॉप लेना कैसे है भाई। अब तुम हम सोचे कैसे कि ड्रॉप लेना है, आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो भाई। खुद से पूछो कि तुम्हें ड्रॉप क्यों लेना है। सिलेक्शन, अच्छा मैं तुमसे भी पूछूंगी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस ईयर चाहे लास्ट ईयर, क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था और तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। अच्छा, वो ना, मैं पूरा 100% नहीं पढ़ा था और मैं थोड़ा लास्ट में डर गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट में डर गए थे और शुरू में नहीं पढ़े थे। तो ऐसी क्या गारंटी है कि भाई तुम इस ड्रॉप में वो चीज वो गलतियां नहीं करोगे? तुम ऐसी कोई गारंटी है कि तुम इस बार भी ये ड्रॉप में ये तुम गलतियां नहीं करने वाले हो? देखो, इंसान का नेचर ना एकदम जब देखो ड्रॉपर बच्चा क्या होता है, जैसे ड्रॉप पे ड्रॉप लेता जाता है ना, बच्चा बन जाता है थेथर, मेरे जैसे थेथर बन जाता है। उसको हो जाती है आदत हर चीज की, वो हर चीज को लेट गो करने लगता है। ठीक है, कल कर लेंगे, ये चलो लेक्चर है बाद में कर लेंगे। जो बैकलॉग है वो बैकलॉग ही है, वो कभी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो यही कहने का मतलब है कि अगर तुमने वो गलतियां लास्ट ईयर कर ली हैं, तो फिर क्या तुम उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए इस बार ड्रॉप ले रहे हो कि हाँ हाँ वो मैं गलतियां सुधार लूंगा, और वो गलतियां तुम 2 साल से लगातार कर रहे हो? और क्या ऐसी गारंटी है कि तुम इस बार वो गलतियां नहीं करोगे? मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पहले ईयर एकदम पहले ड्रॉप जब लिया था ना, एकदम जोश जोश में आया तो ड्रॉप ले गया, क्योंकि मैं एसएससी बोर्ड से था, 11 12 से पढ़ाई नहीं करा था। तो मैंने पहले ड्रॉप लिया तो मेरे 689 मार्क्स आए, तो मुझे एक्चुअल में बुरा लगा भाई, एक्चुअल में बुरा लगा कि पेपर इतना इजी आता है और मैं पढ़ा होता तो हो जाता। मैंने पहला ईयर कुछ नहीं पढ़ा था। तो फिर मैंने जब सेकेंड ईयर जो मेरा एक्चुअल में डेडिकेटेड ड्रॉप था, तो उस ईयर मैंने पढ़ाई करी, तो मेरा 289 से 583 मार्क्स बढ़ा था। मतलब सोचो इतना बड़ा जंप आया था पढ़ने में। उसके बाद मैं हो गया थे घर, ठीक है, फिर मुझे आदत लग गई ड्रॉप की, लत लग गई ड्रॉप की। फिर मैं ड्रॉप लिया, 629 बढ़ा, इस बार भी ड्रॉप लिया। पता नहीं क्यों लिया, मुझे कुछ नहीं, खुद नहीं पता। 504 या 510 वैसे ऐसे मार्क्स आ रहे, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि होगा, वो होगा कि नहीं होगा। तो ड्रॉप एक ऐसी लत है ना, जिसको लग जाए वो भाई हो रही। और समाज का प्रेशर,
इधर-उधर का प्रेशर तो रहता ही रहता है। अब देखो मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हारे आस-पास जैसे मान लो अब तुम एक अच्छे स्कोरर हो बट तुम्हारा सिलेक्शन 10 मार्क्स या 20 मार्क्स की वजह से रुक जा रहा है। तुम्हारे आस-पास लोग पता है क्या बोलेंगे? ले लो बेटा ड्रॉप ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तो 20 मार्क्स ही बढ़ाने हैं। मुझे भी यही बोल-बोल के लोगों ने ड्रॉप बोला ले लो मैं भाई क्या ही बताऊँ भाई मेरा दिमाग एकदम फ्रीज़ होके रह गया था। मैं उतना मतलब बाहर सोच ही नहीं पाता था कि एमबीबीएस के अलावा भी दुनिया है। मुझे लाइफ़ में सेटल होना है। बस ऐसा मैं ईगो पे ले लिया कि नहीं मुझे अब एमबीबीएस ही क्रैक करना है, मुझे यही निकालना है, मुझे यही चाहिए और बस नहीं हुआ। जो शुरू में मैं कोट बोला हूँ ना कि इफ यू आर नॉट गिविंग अप समथिंग इट डज़न्ट मीन यू गोना मेक इट। मतलब वो होता है ना कि मेहनत करते जाओ, फल ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलता फल भाई, फल कोई और खा जाता है हर बार कोई फल और कोई एक खा जाएगा। देखो मैंने ऐसे-ऐसे लोग को भी देखा है जिनका सिलेक्शन 7 ड्रॉप, 6 ड्रॉप में भी हुआ है। पर क्या ऐसी गारंटी है कि वो सिलेक्शन मेरा भी हो जाएगा उस उतने ड्रॉप में और उतने ड्रॉप में मेरी एज कितनी हो जाएगी? फिर मैं एक तो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि भाई उसमें पूरी जवानी चली जाती है, तो मैं अपनी पूरी जवानी जब ड्रॉप में ही बिता दूँगा, तो फिर मेडिकल में क्या क्या करूँगा मैं? 5 साल, 7 साल उधर मैं क्या दूँगा? तो कभी भी ड्रॉप लो एक बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लो कि हमें तुम्हें क्या करना चाहिए। तुमने लास्ट ईयर वो गलतियाँ करी हैं, तो क्या तुम इस ईयर एकदम 100% श्योर हो कि तुम उसको सुधार लोगे? और अगर तुमने अपना 100% लास्ट ईयर दे दिया है तो ड्रॉप लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर तुमने लास्ट ईयर एकदम डेडिकेटेड होके जितना तुम दे सकते थे उतना तुम दे दिए हो, तो इस ईयर ड्रॉप लेने का मतलब ही नहीं बनता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने 100% अपना नहीं दिया है लास्ट ईयर, तो इस बार क्या गारंटी है कि तुम अपना 100% दोगे। ड्रॉप की यही खास बात होती है कि जब से ड्रॉप स्टार्ट होता है तो पढ़ना स्टार्ट करोगे एकदम अच्छे से। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मे भी तुम भी ऐसा करते होगे। एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे सितंबर तक, अक्टूबर तक पढ़ोगे, फिर तुम हो जाओगे चिल। चिल करते 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 फरवरी आ जाएगा, फिर तुम्हारी फट के 4 हो जाएगी। फिर तुम सोचोगे अरे यार, मार्च अप्रैल बचा है, मार्च अप्रैल में मैं क्या ही पढ़ सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अब तो हर बार की यही मेंटेलिटी बन जाती है। कभी भी भाई ड्रॉप लो तो मतलब बहुत सोच समझ के लो कि हाँ भाई तुम 1 साल किसी चीज़ को दे रहे हो। और वही 1 साल तुम किसी डिग्री में देते तो तुम सोचो आज सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होते। तो अब जैसे देखो मेरा इस बार का प्लान अगर नहीं हुआ तो मैं बीबीएससी लूँगा। तो अगर मुझे यही लेना था, मुझे ये यही कोर्स करना था, एमबीबीएस नहीं करना था, मुझे नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैं 2 साल पहले ले लिया होता, तो आज मैं थर्ड ईयर में उस चीज़ में होता। तो कोई भी डिसीज़न बहुत सोच समझ के लो। और जब तुम इस नीट की तैयारी कर रहे हो ना और एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, तो हमेशा ऑप्शन बी तैयार रखो। मेरे जैसी गलती तुम मत करो कि बस तुम्हें कोई कहीं तुम 4 लोग में खड़े हो, तुम्हें जस्ट कोई ये बोल सके कि ये तो बस 12th ही पास है। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है भाई, बहुत बुरी लगती है। तो प्लीज़ मतलब बहुत सोच समझ के ड्रॉप लो। और फैमिली का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लोग ताना मारते हैं कि 4 साल से एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, 4 साल से एक ही चीज़ तो पढ़ रहे हो क्यों नहीं रहा है? 4 साल से एक ही चीज़ तो पढ़ रहे हो, कितना पढ़ोगे एक ही चीज़? लोगों का 1 साल में हो जा रहा है, 4 साल में तुम्हारा क्यों नहीं? उन्हें कौन समझाए कि भाई सिलेक्शन वो 1 साल से ही होता है, वो 1 साल ही मैं नहीं दे पाया डेडिकेटेड। कभी कोई और रीज़न कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कभी समझ रहे हो ना? तमाम तरह के रीज़न होते हैं, तुम्हारे पास भी तमाम तरह के रीज़न्स होंगे। तो बस यही होता रहता है, लाइफ़ में यही चलता रहेगा हमेशा कि नहीं हुआ ड्रॉप ले लेते हैं, फिर नहीं हुआ ड्रॉप ले लेते हैं, नहीं हुआ ड्रॉप ले लेते हैं। फिर मेरे जैसे ही तुम भी एक टाइम पे थक जाओगे, कहोगे छोड़ो, फिर फिर जहाँ से स्टार्ट करे थे ना, वहीं ज़ीरो आ जाओगे। जैसे देखो मैंने ड्रॉप स्टार्ट करा अपना, तो मैं क्या था ज़ीरो था जस्ट 12th पास और अभी मैं ड्रॉप बंद कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ, अभी मैं ज़ीरो ही हूँ। कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, फ़र्क पड़ा ना भाई। मेंटल ट्रॉमा आया, मेंटल स्ट्रेस आया, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, ताने मिले, गालियाँ मिली, फेलियर का टैग मिला, क्या-क्या नहीं मिला। यही सब मिला है मतलब जो भी गेन किया हूँ सब नेगेटिव ही तो गेन किया हूँ, कुछ पॉज़िटिव गेन किया हूँ। गेन पॉज़िटिव में क्या यही यही बता पा रहा हूँ तुमको। मतलब सोचो तुम लोग को बताने के लिए मैं इतना कुछ झेल चुका। अब बताओ। तो देखो कभी भी ड्रॉप लो तो मैं देखो फाइनल कट करता हूँ इस चीज़ को कि अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, तो पहला एक चीज़ जान के लो कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स 200 आए हैं तो तुम ड्रॉप नहीं ले सकते हो। हाँ, ले सकते हो तुम, ले सकते हो लेकिन ये तो डिफाइन करो कि हाँ, तुम क्या वो 200 में अच्छे से नहीं पढ़े थे चलो और इस बार तुम्हारे अंदर पूरा फुल जोश है कि हाँ, तुम इस बार पढ़ोगे तो तुम ले लो ड्रॉप। और ये वाला जो जोश आता है ना वो दूसरे ड्रॉप तक ही आता है। तीसरे ड्रॉप के बाद तो इंसान थेथर हो जाता है। तीसरा ड्रॉप इज़ बुलशिट भाई। कोई इतना सोच रहा है कि मैं 3 ड्रॉप लूँगा, तो वो एकदम
गंदा सोच रहा है, उसको लेना ही नहीं चाहिए 3 ड्रॉप। 2 ड्रॉप में हो गया सिलेक्शन तो हो गया, नहीं तो इस चीज़ से ट्रैप से निकलो फालतू का, इसमें मत पड़ रहो। और देखो जैसे 2000 नीट 2025 का इतना पेपर टफ आया था, क्या पता कि नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आएगा, तो एनटीए इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया। दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई। मतलब ठीक है, अब समझिए हो कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। और हो सके मैं अपनी बातों को थोड़ा उतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैं थोड़ा ऑफलाइन था, क्योंकि मैं भी थोड़ा टेंस था कि भाई इस बार क्या होगा। 4 साल तो मेरे लग गए भाई, 4 साल पूरे अच्छे से। अब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तुम एक बार थोड़ा सारे लोग ना अपने मार्क्स कमेंट करो, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना अपने मार्क्स कमेंट करो, तो कितने मार्क्स सबके आ रहे हैं मैं भी देखना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने ड्रॉपर दोस्त के साथ शेयर करो कि और ड्रॉप ना ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।